हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। बहुत ही आसान है। हम बचपन से ये पैसेजेस को सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में हो गए हैं तो इसका कुछ तरीका अलग हो जाता है सॉल्व करने का। ठीक है, बचपन में तो हम क्या करते थे कि पैसेज में से जो भी आंसर हमें मिलता था उसको सबसे पहले लिख लेते थे, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते थे। बट क्योंकि अभी हम 11th 10th और 12th के हिसाब से कर रहे केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, तो हमें खुद की भाषा में लिखना होगा, है ना। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हमें नहीं करना अगर हमें अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना। आज मैं एक नया सा पैसेज लेके आई हूँ आपके लिए, और मैं आपको जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अनसीन पैसेज की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, उन्हीं सबको फॉलो करके पैसेज को सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखो बहुत मज़ा आने वाला है इसको सॉल्व करने में, और आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप कुछ ही सेकंड्स में ये मतलब पैसेज भी पढ़ लोगे और अपने आंसर्स भी लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो सीबीएसई का पैसेज है, ये देख लेते हैं। सीबीएसई के थ्रू आया था, ये मिल्खा सिंह के ऊपर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं पहले, ना कि आपको पैसेज पढ़ना है। तो पहली ट्रिक्स तो यही फॉलो करनी है। ठीक है, उससे पहले ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और आई रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। एंड ये सब अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। आप उनको वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये देखो, पहला है अपना क्वेश्चन कि व्हाट इज मिल्खा सिंह नोन एज, मिल्खा सिंह क्या कहलाते हैं, एंड व्हाट रियलाइजेशन डिड मिल्खा सिंह हैव व्हेन वाज ऑन द ट्रैक ड्यूरिंग द मेलबोर्न ओलंपिक्स। कि जब मेलबोर्न ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह गए थे, वो जब अपनी ट्रैक पे थे, रेसिंग ट्रैक पे, तो मिल्खा सिंह को क्या रियलाइज़ हुआ, वो चीज़ हमें लिखनी है। और मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में ये बताया था कि जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, उसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है पहले पैसेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सबसे पहले हम आते हैं पहले पैसेज की तरफ। पहले पैसेज में देखो, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, मिल्खा सिंह ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग सिख, पहले का आंसर मिल गया। यहाँ पर मार्क कर लो कि फ्लाइंग सिख कहा जाता था मिल्खा सिंह को। ठीक है, और अब यहाँ पर आगे पढ़ो, रियलाइजेशन वाला हमें अब पार्ट ढूंढना है। ठीक है, वॉज एन इन, अब कैसे कैसे पढ़ना है वो देखो, मेरी स्पीड देखना। ठीक है, ऊपर ऊपर से ग्रास्प करना, आपको लंबे टाइम पे रीडिंग पे फोकस नहीं करना। तो हमें पहला आंसर मिल गया, मार्क कर दिया। ठीक है, वॉज एन इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर। स्प्रिंटर कौन होता है कि जो छोटे शॉर्ट डिस्टेंसेस को जल्दी जल्दी कवर करने के लिए माहिर होता है। ठीक है, इंडियन ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर है, जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे स्पोर्ट में जब वो इंडियन आर्मी में थे। ओनली एथलीट थे जिनको गोल्ड मिला था 400 मीटर्स एशियन गेम्स में एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में। गोल्ड मेडल भी मिला था 1958 और 1962 एशियन गेम्स में। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 1956 समर ओलंपिक्स मेलबोर्न में, एंड 1916 समर ओलंपिक्स रोम में, 1964 समर ओलंपिक्स टोक्यो में। और अवार्ड हुआ था पद्मश्री, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन रिकॉग्निशन ऑफ स्पोर्टिंग अचीवमेंट। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ रियलाइजेशन वाला मिला नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, द रेस फॉर विच मिल्खा सिंह इज बेस्ट रिकमेंडेड वॉज फोर्थ प्लेस फिनिश इन 400 मीटर्स फाइनल 1960 ओलंपिक गेम्स। ही लेड हिज रेस 200 मार्क की उन्होंने रेस की थी, ईजिंग ऑफ अलाइंग अदर टू पास हिम। उसके बाद उन्होंने सबको जाने दिया था। फोर्थ प्लेस जो टाइम उन्होंने प्लेस टाइम, वो जो रेस थी उसका टाइम भी दिया हुआ है 45.73 सेकेंड्स, और इंडियन नेशनल रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक उनका ये रहा था फोर्थ प्लेस टाइम वाला। ठीक है, अब आगे देखो, रियलाइजेशन वाला अभी भी हमें नहीं मिला है। फ्रॉम द बिगनिंग दैट सो हिम ऑर्फन्ड एंड डिस्प्लेस ड्यूरिंग द पार्टीशन। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तब वो ऑर्फन हो गए थे, है ना, डिस्पैच हो गए थे, और उसके बाद तभी वो स्पोर्टिंग आइकन बनना स्टार्ट हो गए थे हमारी कंट्री के। 2008 में जर्नलिस्ट रोहित बैजनाथ डिस्क्राइब्ड सिंह एज द फर्स्ट एज द फाइनेस्ट एथलीट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस। 2008 में रोहित जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने मिल्खा सिंह को फाइनेस्ट एथलीट इंडिया वॉज हैज़ एवर प्रोड्यूस का टाइटल दिया था। मिल्खा सिंह डिसअपॉइंट हो गए थे अपने डेब्यूट से। ठीक है, जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 में, तो वो डिसअपॉइंट क्यों हुए थे। अब यहाँ पर देखो, मिल्खा सिंह की बात कही हुई है खुद के मुंह से। आई रिटर्न टू इंडिया चेस्टेड बाय माई पुअर परफॉर्मेंस इन मेलबोर्न। कि जब मैं इंडिया आया तो मैंने देखा कि मैंने मेलबोर्न में बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी है ना। मैंने ये देखा है कि इंडियन ओलंपिक टीम्स में तो बेशक मैं जीत गया था, और मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन में दे सकता हूँ, लेकिन मेरी जो इंडिया में सक्सेस मुझे मिली थी वो मेरी प्राइड की फॉल्स सेंस थी। मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, है ना, जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे खुद को देखा। ठीक है,
सो मैंने देखा कि मेरे सारे टैलेंट्स धरे के धरे रह गए जब मैंने अपने से फिट और सीजन एथलीट्स को देखा मेलबोर्न में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। सो यहाँ पर क्या मुझे वहाँ पे जाके पता चला, मेलबोर्न में जाके पता चला कि एक्चुअल में कंपटीशन क्या होता है, और मुझे इंटरनेशनल लेवल पे सक्सीड होने के लिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड में ऑलरेडी बेस्ट एथलीट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4th पैराग्राफ में हमें रियलाइजेशन वाला मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज मिल्खा सिंह नोन एज, मिल्खा सिंह इज नोन एज द फ्लाइंग सिख, है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फ्लाइंग सिख, ठीक है, पहला आंसर मिल गया। उसके बाद रियलाइजेशन में आप क्या मिलोगे, लिखोगे कि जब मिल्खा सिंह मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब उन्हें ये लग रहा था कि वो जो है काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बट मेलबोर्न ओलंपिक्स में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, जिसके कारण से उन्हें और ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर होना था टू द फाइनेस्ट, अगेंस्ट द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप रियलाइजेशन में लिखोगे, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, लिस्ट यानी 2 ऑफ मिल्खा सिंह अचीवमेंट, मिल्खा सिंह की अचीवमेंट्स 2 आपको बतानी है, तो वो तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें पता था कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन का, ठीक है। और उसके बाद उन्हें यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला था 1958 1962 एशियन गेम्स में, ये आप लिख सकते हो। 2 अचीवमेंट हो गई, तो ये भी हमें मिल गया। नेक्स्ट देखो, व्हाट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन डिड मिल्खा सिंह फॉलो, क्या स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए थे। अब हमने 4th पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि मुझे तो अब फटाफट से स्प्रिंटिंग में और माहिर होना है, मतलब स्प्रिंटिंग क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में आप कितना जल्दी भाग सकते हो। मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आपको कितनी जल्दी जल्दी रीड करना है, ठीक है। सो रनिंग हैज़ दस बिकम माई गॉड, भागना ही मेरे गॉड बन गए थे, मेरे रिलीजन बन गए थे और मेरा प्यार बन गए थे, ठीक है। माई लाइफ ड्यूरिंग दोज 2 years, उन 2 सालों में गवर्नमेंट, my life during those 2 years was governed by strict rules and regulations. So इन दोनों सालों में मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आई, ये आपका क्वेश्चन है ना। क्या क्या है, मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी उठ जाता था, ठीक है, और मैं स्पोर्ट्स किट लेता था अपनी और फटाफट ट्रैक के लिए निकल जाता था, और 2-3 माइल्स के लिए मैं भागता था अपने कोच के साथ। तो यही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखो व्हाट स्ट्रिक्ट रूल्स, तो वो यही लाइन लिखनी है कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते थे, अपनी स्पोर्ट्स किट लेते थे और उसके बाद वो ट्रैक पर जाते थे, एंड देन ही यूज्ड टू कवर 2-3 miles of the country along with his coach, इस तरीके से। What are the 2 consequences of his hard प्रैक्टिस, तो जो उन्होंने हार्ड और स्टेरनस प्रैक्टिस की उसकी क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसीज उनको झेलने को मिली, तो वो आएंगे आप 6th पैराग्राफ में। On how he pushed himself through the tough days of vigorous training, I practiced so strenuously that often I drained all of the energy, मतलब सारी एनर्जी मेरी निकल जाती थी। बहुत सारे टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ब्लड आ जाएगा, मतलब खून की उल्टी, और उसके बाद वो कभी कभी इतनी एक्सरसाइज के बाद वो बेहोश भी हो जाते थे, है ना। डॉक्टर्स ने मुझे वार्न भी किया था कि मुझे अपनी हेल्थ और हेल्थ के बीच में बैलेंस बनाना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कमिटेड था कि मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है। मेरा फोकस बस यही था कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट बनना है ना। तो यहाँ पर आप वही लिखोगे कि कॉन्सिक्वेंसीज क्या थी, कि ब्लड वाली वॉमिटिंग आ रही थी, एनर्जी जा रही थी, और उसके बाद वो बेहोश भी हो जाते थे बहुत शीर प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। अब व्हाट मोटिवेटेड मिल्खा सिंह टू बिकम द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड, बेस्ट एथलीट का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है ना, कि मेरा सारा फोकस ये था कि मुझे बेस्ट एथलीट बनना है। लेकिन इस चीज़ की मोटिवेशन कहाँ से आती थी, वो अपने दिमाग में ये सोचते थे कि स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, मुझे जो दर्शक है वो चीयर कर रहे हैं, मुझे अपलॉड कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मैंने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली है, और यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती थी और मुझे जीतने के लिए मोटिवेट करती थी। तो ये सब चीज़ें आप इस मोटिवेशन वाले में बताओगे। एक्सप्लेन द फ्रेज आई वुड स्टार्ट अगेन इन द लास्ट सेंटेंस, ये जो लास्ट सेंटेंस में आई वुड स्टार्ट अगेन लिखा हुआ है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। मिल्खा सिंह ये कहते हैं कि जब मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई थी, जैसे वॉमिट हो जाता था और बेहोशी भी आ जाती थी। डॉक्टर ने भी चेतावनी दी थी कि मुझे इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस मेंटेन करके रखना है, बट आई वुड स्टार्ट अगेन, मतलब मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, मैंने गोल पे ज़्यादा फोकस किया और मुझे वर्ल्ड बेस्ट एथलीट बनना था, तो इसलिए मैं स्टार्ट दोबारा से करूँगा। पहले मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं, मैंने उससे सीख के और एक न्यू परफॉर्मेंस जो है वो न्यू जर्नी के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की, तो इसलिए मैं नए तरीके से स्टार्ट करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है, बस इसको पेन डाउन करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से खुद के
लिखने हैं, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ आंसर्स वैसे ही आपको बस इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। और वो बहुत ईजी है, 12th क्लास का बच्चा आराम से कर लेता है। और फिर भी मैंने रेफरेंसेस के लिए यहाँ पर आपको आंसर्स दे दिए हैं कि आप कैसे कैसे आंसर्स लिख सकते हो। यहाँ पर मोस्टली थोड़ा बहुत कॉपीड है, थोड़ा बहुत खुद से भी लिखा हुआ है, तो आपको वही करना है। ओके, सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे आपको एक अनसीन पैसेज सॉल्व करना है विद इन 7 और 8 मिनट्स, ठीक है। और यही 15 मिनट में आपको ऐसे ही आपको अपनी 15 मिनट यूटिलाइज करनी है, और साथ ही साथ नेक्स्ट पे आपको जंप करना है नेक्स्ट पैसेज पे, क्योंकि 2 पैसेजेस आपके आएंगे, ठीक है। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।